नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शिक्षक और मित्र ललित व्यास पांडे, आपका करियर काउंसलर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवाइजर वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं एसएससी जीडी की पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको समझाऊंगा कि कैसे एसएससी जीडी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या होती है एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया, क्या एज लिमिट होती है, क्या क्राइटेरिया होती है, कौन से छात्र इसमें भाग ले सकते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या इसका फिजिकल क्राइटेरिया होती है और क्या इसकी एज लिमिट होती है और कितने कितने पदों के लिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा वर्तमान में निकली हुई एसएससी जीडी के लिए आवेदन है वो आप कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में 25,271 पदों के लिए एसएससी जीडी में फॉर्म भराए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जानें एसएससी क्या होता है। एसएससी स्टाफ सर्विसेज कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम की परीक्षा लेती है उसकी एक शाखा है। और एसएससी जीडी अर्ध पुलिस बलों, अर्ध सैनिक पुलिस बलों के लिए परीक्षा लेती है, जिसमें कुछ मुख्य पद बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनआईए और एसएसएफ शामिल हैं। तो आइए जानते हैं आज पूरी एसएससी जीडी की भर्ती प्रक्रिया ए से लेकर के जेड तक, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को एसएससी जीडी के बारे में पता नहीं है। कई सारे छात्र जानना चाहते हैं एसएससी जीडी क्या होती है, बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बीएसएफ के लिए वर्तमान में कुल मिलाकर के 7,545 पद हैं। अलग अलग क्राइटेरिया में पद इसमें चिन्हित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। सीआईएसएफ के कुल पद 8,464 हैं। सीआरपीएफ के कुल पद 0 हैं। इस बार सीआरपीएफ के पद नहीं आए हुए हैं। एसएसबी के कुल पद 3,806 हैं। आईटीबीपी के कुल पद 1,431 हैं। असम राइफल्स के कुल पद 3,785 हैं। एनआईए के कुल पद 0 हैं। एसएसएफ के कुल पद 240 हैं। यानी कि 2 पदों में भर्ती इस बार नहीं आई है, सीआरपीएफ में और एसएसएफ में। इसकी एज लिमिट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 18 से 23 साल। इस बार जो ये एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2021 तक ही कैलकुलेट की जा रही है। इसमें जो अलग अलग उम्र के लिए एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं कि एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 23 और 5 28 साल हो जाते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेट है, तो कितना हो जाता है आप देख सकते हैं कि 23 और 3 26 साल, ओबीसी 26 साल तक। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, जो 1984 के वायलेंस हुए हैं उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, ओबीसी, इनको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का रिलैक्सेशन अनरिजर्व्ड के लिए है और ओबीसी के लिए 8 साल का रिजर्व है। Children and dependent of victims killed in the 1984 rights of communal rights of
2002 in गुजरात शेड्यूल कास्ट SC एंड ST 10 वर्षों का इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये था एज लिमिट के लिए। अब आप देखिए NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो एग्ज़ाम में आपको 5% का बोनस मिलेगा। B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का बोनस मिलेगा, और अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो 2% का बोनस मिलेगा। जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये आपको पे करनी है ऑनलाइन मेथड से, और बाकी सभी लोगों के लिए यह फीस रिफंडेबल है। आपकी जो परीक्षा की स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है। आपके परीक्षा में जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में विभाजित है। सभी पार्ट 25-25 अंकों के हैं। कुल परीक्षा 100 अंकों की है। समय 90 मिनट का है। जो पहला पार्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, जिसे आप सामान्य तर्क शक्ति एवं बौद्धिक परीक्षा कह सकते हैं। इसके लिए कुल 25 अंक निर्धारित हैं और 25 प्रश्न भी होंगे। जो पार्ट बी है वो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से संबंधित है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। इसके भी 25 प्रश्न होंगे, जिसके 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा पार्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अंक गणित। इसके भी 25 अंक हैं और 25 प्रश्नों की संख्या भी होगी। जो चौथा पार्ट है वो ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। इसके भी 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक निर्धारित हैं। तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्न, और उन 100 प्रश्नों के लिए कितने मिनट? 90 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इस बार 25%, कितना परसेंट? 25%, यानी कि 0.25 अंकों की माइनस मार्किंग भी रखी गई है। अब ये माइनस मार्किंग की पूरी पद्धति क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए नियम नंबर 11.1.2 में आप देख सकते हैं 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इस बार आपको सभी को ध्यान रखना है कि आप गलत जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको गलत जवाब नहीं देने हैं। देखिए एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है कि मान लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 100 प्रश्नों की है। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जैसा कि नियम में लिखा है। गलत जवाब के लिए 25% यानी कि 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। 0.25 अंक का मतलब है कि हर एक गलत जवाब के 1/4 अंक आपके सही जवाब से काटे जाएंगे। ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप और आगे बढ़िया तरीके से देखिए कि मान लीजिए आपने सभी प्रश्न हल कर दिए, सभी प्रश्न यानी 100 प्रश्न, जिसमें से कि 80 प्रश्न सही हैं, 20 प्रश्न गलत हैं। तो उन 20 प्रश्नों से 20/4 यानी 5 अंक माइनस मार्किंग के हुए। 80 अंक आपको एक एक नंबर मिले थे सही जवाब के, तो उस 80 में से ये 5 अंक काट लिए जाएंगे, यानी आपके हिस्से में जो अंक आएंगे वो 75 मार्क्स ही आएंगे। इसलिए इस बार की परीक्षा में आपको यह भी ध्यान रखना है, तुक्के लगा करके नहीं आने हैं। जो सही जवाब आप जानते हैं केवल उसी को टिक करना है। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑप्शनल होती है। एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, एक को क्लिक करना पड़ता है। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आपको बताएंगे इसकी फिजिकल क्राइटेरिया क्या होती है। तो जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं उसके कुछ समय बाद आपका रिजल्ट आता है।
रिजल्ट आने के पश्चात आपको फिजिकल की डेट दी जाती है। उस फिजिकल की डेट में आप इन क्राइटेरिया में खरे उतरने चाहिए। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। पुरुषों को 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। महिलाओं को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। किसके लिए? महिलाओं के लिए 6.5 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी कि 1600 मीटर की रनिंग पुरुषों को 6.5 मिनट में पूरी करनी है, तो वहीं महिलाओं को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी में ये हाइट रिलैक्सेशन में भी छूट मिलती है। जैसे एसटी के लिए 162.5 पुरुष और 150 महिलाएं। एसटी एनी स्टेट्स के लिए, नॉर्थ स्टेट्स के लिए 157 मेल, 157 पुरुष, 147.5 महिलाओं का होना चाहिए। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, इनका 160 पुरुषों का और 147.5 महिलाओं का। बाकी सब जो इनके अतिरिक्त आप लोग हैं वो इस लिस्ट में पूरी सूची दी गई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और अधिक से अधिक आप चेस्ट की हाइट बना सकते हैं, 5 सेंटीमीटर तक फुला सकते हैं। क्लियर है? बाकी जो रिलैक्सेशन है वो नीचे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं किसके लिए कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उम्मीद है एसएससी जीडी की सभी जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। वर्तमान में 25,271 पद निकले हुए हैं, इसके फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप इसके फॉर्म भरें, पहले लिखित परीक्षा की तैयारी करें, साथ साथ आप ग्राउंड की भी तैयारी करते रहें। लिखित परीक्षा के कुछ समय के बाद आप पूरी तरह से ग्राउंड में चले जाएं, ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएं। आप रनिंग की, रेसिंग, क्योंकि रेस लंबी है तो प्रैक्टिस अधिक करनी पड़ेगी। उसके बाद आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ ठीक लगी होंगी। अगले वीडियो में और ऐसी ही जानकारियों के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।